हिजाज के शमाल की तरफ एक सरसब्ज वादी में एक ऊँटनी अपने बच्चे के साथ घास चर रही थी। मौका पाकर कुछ लोगों ने उस ऊँटनी को पकड़ लिया और उसे मार डाला। ऊँटनी का बच्चा वहां से भाग निकला। चंद लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो उनके हाथ न आया। ये बेजुबान जानवर दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया और एक पत्थर में दाखिल होकर गायब हो गया। ये ऊँटनी और उसका बच्चा कहाँ से आए थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने इस ऊँटनी को मारा था? और वो ऊँटनी का बच्चा कहाँ गायब हो गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने बुत परस्ती के आद इलाके को नीस्तो नाबूद कर दिया था। समूद इलाके के लोग रुतबा और बरकत हासिल करने में कामयाब हो गए थे। आद लोगों की तरह समूद के लोग भी मेहनत कश थे और बेहतरीन कारीगर भी। उन्होंने भी पहाड़ों पर इमारतें बनाई और वो खूबसूरत मकानों में रहते थे। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया में दौलत बढ़ी, रईस और शान शौकत वाले कबीले के लोग अल्लाह की इबादत की बजाय बुत परस्त हो गए। पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम इस दौरान वही के बाशिंदे थे और एक नेक और अक्लमंद इंसान थे। कबीले के मर्द और औरतों के दिलों में बुत परस्ती गहराई तक उतर चुकी थी। पैगंबर को एहसास हुआ। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की। सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। वो अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरते थे। तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, वही बस तुम्हारा मालिक है, पैगंबर ने लोगों से कहा। लेकिन कबीले के लोगों ने उनसे कहा, सालेह, हमने तुम्हें हमेशा पसंद किया है और हमने सोचा था एक दिन तुम कबीले के सरदार बनोगे। कैसे तुम हमें हमारे खुदा को छोड़ने और तुम्हारे खुदा को अपनाने को कह सकते हो? पैगंबर अल्लाह पर यकीन रखते थे और बुत परस्तों की मुखालफत कर रहे थे। एक रोज पहाड़ के ऊपर एक ऊंची चट्टान के आसपास कबीले के लोग इकट्ठे हुए। वो लंबे वक्त तक बड़े पत्थर की इबादत करते रहे। उन्होंने पत्थर को भेड़ की कुर्बानी दी और दुआएं करने लगे। जब पैगंबर ने ये देखा तो वो उदास हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोग अल्लाह को कुर्बानी दो, क्योंकि हम सबका एक वही मालिक है। तब उनमें से एक ने कहा, तुम हमसे अल्लाह की इबादत करने को क्यों कहते हो? पैगंबर ने कहा, क्योंकि उसी ने तुम्हें बनाया है, उसी ने तुम्हें सब कुछ दिया है। सूरज, चांद, पहाड़, समंदर, सब कुछ, जो कुछ तुम अपने चारों तरफ देखते हो। तब उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, तुम हमें अल्लाह के होने का सबूत दो, हम तुम पर यकीन करेंगे। उसने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपने अल्लाह से कहो, इस चट्टान से एक ऊँटनी निकल कर आए और वो हामला होनी चाहिए। और वो हंसने लगे। पैगंबर ने अल्लाह से उनकी इल्तिजा को पूरी करने की गुजारिश की। ये एक मौजज़ा था। सबसे पहले लोगों ने उस चट्टान के टूटने की आवाज़ सुनी। अचानक चट्टान टूटकर अलग हुई और वहाँ एक खूबसूरत ऊँटनी खड़ी थी। वो बहुत बड़ी थी और हामला भी। लोगों ने ऊँटनी को देखा तो वो हैरत में पड़ गए। कुछ लोगों ने जो देखा उस पर यकीन किया, लेकिन कुछ जो रईस और ताकतवर थे उन्हें ये जादू मालूम हुआ। लेकिन उसके बावजूद अभी भी यकीन करने वालों की तादाद बहुत कम थी। बाकी लोगों के दिमाग में अभी भी नाफरमानी थी और उन्होंने अल्लाह सुब्हाना तआला पर यकीन से इनकार किया। वो ऊँटनी सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम की निशानी बन गई। 3 दिनों के बाद एक नन्हा ऊँट इस दुनिया में आया। वो हमेशा ऊँटनी के पीछे रहता। उसकी माँ उसकी तरफ लाड से देखती। जल्द ही ऊँटनी और उसका बच्चा मोहब्बत और रहमत की निशानी बन गए। पैगंबर ने लोगों से कहा, ये ऊँटनी अल्लाह का सबूत है, इसे अल्लाह के बनाए चरागाहों पर छोड़ दो। एहतियात रखो, इसे कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा। दिन गुजरते गए और ऊँटनी समूद के सब चरागाहों में अपना पेट भरती रहती। वो पौधों को खाती और कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाती। पहले लोग बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही अल्लाह पर यकीन ना करने वाले आवाज़ उठाने लगे। वो बुत परस्ती से दूर ले जाने की वजह से पैगंबर से नफरत करते थे। अब उनकी नफरत का दायरा अल्लाह की नवाजिश ऊँटनी की तरफ भी बढ़ गया। समूद का कबीला अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।
پہلے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے پیغمبر پر یقین کرتے تھے، اور دوسرے وہ کافر جنہیں لگتا تھا کہ پیغمبر سچ نہیں کہہ رہے۔ کافروں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ ایک دن شیطان لوگ سارے ایک ساتھ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس بیچاری اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کام کے لیے انہیں 9 مضبوط لوگ درکار تھے۔ جیسے ہی اونٹنی کنویں پر پانی پینے آئی، ایک آدمی نے اس کے پیر پر تیر چلا دیا۔ اونٹنی زور سے رونے لگی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا، لیکن پیر میں تیر لگا ہونے کی وجہ سے بیچاری ایسا نہیں کر سکی۔ پھر اور شخص نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی دوسری ٹانگ پر تلوار مار دی۔ وہ بیچاری وہیں گر کر رونے لگی۔ ان سبھی نے اس بیچاری کو اپنی تلواروں سے مار ڈالا اور آخر اس کی موت ہو گئی۔ کافر خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے اللہ کی بھیجی نعمت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اونٹنی کو مرا ہوا دیکھ کر پیغمبر کا دل ٹوٹ گیا۔ 3 دن اور جشن مناؤ، اللہ کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ جو شیطان خوشی کے مارے ناچ رہے تھے، انہوں نے ان سے کہا 3 دن کیوں؟ جتنی جلدی ممکن ہو سزا دو۔ انہوں نے غرور سے کہا۔ پیغمبر نے پھر ایک بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تم لوگ کیوں شیطان کی راہ پر چل رہے ہو؟ اللہ سے معافی مانگو، شاید وہ تم پر ترس کھائے، پر انہوں نے ان کی نہیں سنی۔ اب شیطانی لوگوں نے پیغمبر کو بھی قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر اور ان کی راہ پر چلنے والوں کو شیطانی ارادوں سے بچا لیا۔ بجھے ہوئے دل سے انہوں نے شیطانی علاقے کو چھوڑا اور دوسری جگہ چلے گئے، اور قیامت کا دن آ گیا۔ کافر اپنے پتھر کے بنے گھروں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ اچانک بجلیاں کڑکنے لگی اور قیامت آ گئی۔ زمین خطرناک طریقے سے کانپنے لگی اور سمود کے جانور اور لوگ مرنے لگے۔ نہ ہی ان کی مضبوط عمارتیں، نہ ہی ان کے پتھر کے گھر انہیں بچا سکے۔ اس سے پہلے کہ لوگ سمجھ پاتے کہ کیا ہو رہا ہے، سمود میں سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ محض وہی لوگ بچے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، کیونکہ وہ وہاں سے جا چکے تھے۔